वेलकम स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों आज आपके लिए एक नए टेस्ट के साथ आए हैं। इस टेस्ट के जो जितने भी क्वेश्चन हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ये सभी जो है आपकी पिछली परीक्षाओं में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों इन क्वेश्चंस को आपको बड़े ही ध्यान से सॉल्व करना है। इस जो टेस्ट में है दोस्तों आपके 10 क्वेश्चन हैं। इन 10 क्वेश्चन के जो आंसर है आपको काफ़ी ध्यान से देना है और वीडियो के लास्ट में जो है आपको कमेंट करके बताना है कि आपने जो है कितने आंसर करेक्ट किए हैं। तो फ्रेंड्स काफ़ी स्टूडेंट्स के जो है कमेंट्स आ रहे थे कि जो एयरफोर्स फिजिक्स में है ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स आते हैं या कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो आपको बता दें स्टूडेंट्स, जो आपके एयरफोर्स एग्ज़ाम में है आपके जो है कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं और इन्हीं से जो क्वेश्चन है पूछ दिए जाते हैं। काफ़ी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। आपको जो है क्वेश्चन तो सरल लगता है और उसके आंसर भी बहुत काफ़ी जो है आपको सिंपल लगते हैं। ऐसा लगता है क्वेश्चन जो है काफ़ी सिंपल है और बहुत आसानी पूर्वक आप कर भी आते हैं, लेकिन आप जो है आंसर गलत करके चले आते हैं क्योंकि जो उनके आंसर जो आपके ऑप्शन में दिए होते हैं वो जो है बिल्कुल ऐसे दिए होते हैं जो आपको बिल्कुल यही लगता है कि यही आंसर होगा, लेकिन वो जो है आप गलत करके चले आते हैं। तो आपको जो है कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए और जो है न्यूमेरिकल तो एक या दो न्यूमेरिकल आते हैं, ज़्यादातर जो है कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको कॉन्सेप्ट को ज़्यादा क्लियर करना है, न्यूमेरिकल पर जो है कम ध्यान देना है। तो चलो हो जाओ तैयार दोस्तों टेस्ट देने के लिए। तो आपका जो टेस्ट है स्टार्ट होने जा रहा है और वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो फ्रेंड्स हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो चलो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स जैसा कि आप जानते हैं कि एयरफोर्स की जो है इनरोलमेंट जो लिस्ट है वो आ चुकी है। तो आपके भी कई दोस्तों का शायद हुआ होगा चयन, तो आप लोगों को भी लग रहा होगा कि मेरा भी हो जाए। तो आपको भी तैयार रहना है, ऐसे नहीं हो जाता है, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो आपको भी है जो है पढ़ते रहना है, कहीं भी जो है कमज़ोर नहीं पड़ना है। कई स्टूडेंट्स जो है इस लॉकडाउन के कारण जो सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम जो है बढ़ता ही चला जा रहा है, उन्होंने जो है पढ़ना ही बंद कर दिया है। तो आपको जो है अपनी पढ़ाई में बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं होना है। तो आपको जो है प्रिपरेशन अपनी मजबूत रखनी है। एग्ज़ाम कभी भी आपका हो सकता है, एग्ज़ाम तो होगा ही। चलो फ्रेंड्स बात को आगे ना बढ़ाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स आते हैं आपके पहले क्वेश्चन की ओर। पहला ही क्वेश्चन आपका काफ़ी दमदार और धुआंधार क्वेश्चन है। तो आपको जो है इसका आंसर काफ़ी जो ध्यान से देना है और जो आपको क्या करना है, आपने जो नंबर है जितने भी आप इसमें काउंट करते रहना आपने कितने क्वेश्चन सही किए, और वीडियो के जो है लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो चलो दोस्तों आपको जो क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। आपका जो पहला क्वेश्चन है पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस आकृति का जो है जड़त्वागुण यानी कि इनर्शिया जो है उसके केंद्र से होकर एवं उसके तल के लंबवत सबसे कम है। तो आपको राइट आंसर फटाफट से बताना है कि आपका राइट आंसर कौन सा होगा। तो आपके पास जो 4 ऑप्शन दिए दोस्तों, ऑप्शन फर्स्ट क्या दिया है, वलय का यानी कि रिंग का, और ऑप्शन जो बी है वो है डिस्क का यानी कि चकती का, जिसको हिंदी में बोलते हैं चकती, और जो ऑप्शन सी है वो ठोस गोले का, और ऑप्शन डी है गोलीय खोल का यानी कि खोखले गोले का। तो आपको राइट आंसर बताना है। तो जो भी फ्रेंड्स लगा रहे हैं ऑप्शन सी यानी कि ठोस गोले का, उन सभी का आंसर करेक्ट है। दोस्तों क्वेश्चन में क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से किस आकृति का जड़त्वागुण उसके केंद्र से होकर यानी कि जो उसके सेंटर से उसका जड़त्वागुण है जो सेंटर से होकर जा हुआ है और एवं उसके तल के लंबवत सबसे कम है। तो सबसे कम पूछा गया दोस्तों। तो आप जानते होंगे वलय का यानी कि रिंग का दोस्तों क्या होता है, रिंग का होता है जो जड़त्वागुण इनर्शिया होता है रिंग का वो होता है mr², और डिस्क का दोस्तों यानी कि चकती का जो होता है वो होता है हाफ mr², और दोस्तों जो ठोस गोले का होता है वो होता है 2/5 2/5 mr², जहाँ आपका m जो है मास है यानी कि द्रव्यमान है, r आपकी रेडियस त्रिज्या है। और दोस्तों जो गोलीय खोल जो दोस्तों कहा गया है गोलीय खोल यानी कि खोखले गोले का, तो इसका क्या होता है, इसका जो इनर्शिया होता है यानी कि जड़त्वागुण वो होता है 2/3 यानी कि 2/3 mr²। तो ये सभी आपको पता होना चाहिए। इनमें से जो है काफ़ी क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे, तो इन सबको आपको पता होना चाहिए। जो इनके जो इनर्शिया होते हैं क्या क्या होते हैं सभी का मालूम होना चाहिए। तो आपको यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, ठोस गोले का जो जड़त्वागुण होता है वो सबसे कम होता है। तो आपका आंसर जो सी हो जाएगा यही करेक्ट हो जाएगा। करते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया दोस्तों, लिफ्ट में किसी वस्तु का वास्तविक भार उस समय अधिक होगा जब आपके पास 4 ऑप्शन दोस्तों। ऑप्शन फर्स्ट है लिफ्ट ऊपर की ओर गतिमान हो, ऑप्शन बी है लिफ्ट धीरे धीरे
ऊपर की ओर गतिमान हो, और ऑप्शन सी है लिफ्ट धीरे धीरे नीचे की ओर गतिमान हो, ऑप्शन डी है लिफ्ट की गति जो है धीमी हो जाए। तो आपको राइट आंसर फटाफट से बताना है। आपको जो है अपने आंसर काउंट करते रहना है और वीडियो के लास्ट में आपको बताना है कि आपने जो है 10 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन क्लियर किए हैं। तो जो भी फ्रेंड्स लगा रहे हैं ऑप्शन सी यानी कि लिफ्ट जो है धीरे धीरे नीचे की ओर गतिमान हो, उन सभी का आंसर बहुत बिल्कुल करेक्ट है। तो दोस्तों क्वेश्चन में क्या कहा गया है, लिफ्ट में किसी वस्तु का वास्तविक भार जो है, वास्तविक पूछा गया है दोस्तों, वास्तविक भार उस समय अधिक होगा। तो आपका वास्तविक भार किस वक्त अधिक होगा दोस्तों, तो आपका वास्तविक भार जब अधिक होगा जब लिफ्ट जो है धीरे धीरे नीचे की ओर गतिमान होगी, यानी कि आपकी जो लिफ्ट है मंदन करती हुई यानी कि धीरे धीरे जो है नीचे की ओर गति करेगी यानी कि मोशन करेगी, तो आपका जो वास्तविक भार है उस समय जो आपका सबसे अधिक होगा। तो आपका ऑप्शन जो सी हो जाएगा वही करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स ये आपके सभी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन जो है काफ़ी बार एग्जाम में पूछे हुए हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या पूछा गया है, निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक गति करते हुए सभी पिंडों, तो जो 4 ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन फर्स्ट है कि चाल समान होगी, ऑप्शन बी है का त्वरण समान होगा, ऑप्शन सी है का वेग समान होगा, ऑप्शन डी है पर बल बराबर होगा। तो आपको राइट आंसर जो है बताना है। तो आपको सभी जो है क्वेश्चंस के आंसर को काउंट करते रहना और वीडियो के लास्ट में कमेंट करके बताना है आपने कितने क्वेश्चंस को क्लियर किया है। तो जो भी फ्रेंड्स लगा रहे हैं ऑप्शन बी उन सभी का आंसर करेक्ट है, जो उनका त्वरण होगा वो समान होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन में क्या पूछा गया, निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक गति करते हुए सभी पिंडों की जो त्वरण होता है वो समान होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया निर्वात में, तो दोस्तों जब कोई वस्तु जो है निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक गति करती है तो उसका जो एक्सीलरेशन होता है यानी कि त्वरण होता है वो हमेशा समान रहता है, यानी कि आंसर बी विल बी करेक्ट हो जाएगा, आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी स्टूडेंट्स को पता होगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन था, क्वेश्चंस इजी है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन जो है काफ़ी बार जो है एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन दोस्तों आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन से, तो क्वेश्चन में पूछा गया सरल आवर्त गति कर रहे एक कण की माध्य स्थिति से x दूरी पर स्थितिज ऊर्जा समानुपाती है। तो आपके पास 4 ऑप्शन दोस्तों, ऑप्शन फर्स्ट है √x के, ऑप्शन बी है x के, और ऑप्शन सी है x² के, ऑप्शन डी है x³ के। तो आपको राइट आंसर फटाफट से जो है आपको कमेंट जो आंसर है काउंट करते रहना है और लास्ट में वीडियो के आपको करेक्ट आंसर बताने हैं कितने आपने जो है कितने आंसर, कितने दो क्वेश्चन आपके 10 क्वेश्चन हैं उनमें से कितने आंसर आपने करेक्ट किए हैं। तो जो भी फ्रेंड्स लगा रहे हैं ऑप्शन सी यानी कि x², उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो दोस्तों पूछा गया सरल आवर्त गति यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रही है उसमें एक कण की जो माध्य स्थिति से x दूरी पर स्थितिज ऊर्जा का समानुपाती होती है, ये पूछा गया दोस्तों। तो आपको जानते होंगे जो सिंपल हार्मोनिक में माध्य स्थिति से जो x दूरी पर स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला होता है वो होता है, स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो होती है ½ m² x²। तो आपकी स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो दोस्तों समानुपाती होती है x² की। तो आपका आंसर जो सी हो जाएगा, आंसर सी विल बी करेक्ट, यानी कि आपका आंसर सी हो जाएगा। तो जो है फ्रेंड्स आपने जो आंसर है काउंट करते रहना है कितने आप जो है क्वेश्चंस क्लियर कर रहे हैं और वीडियो के लास्ट में बताना है कितने क्वेश्चन जो आपने क्लियर किए हैं। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो पूछा कि यदि किसी वस्तु का संवेग स्थिर रहे तो वह जो वस्तु वह है, तो वह क्वेश्चन में आंसर जो 4 ऑप्शन दिए वो पूछे गए हैं। नियत वेग से चलेगी, ऑप्शन बी है तेजी होगी, ऑप्शन सी है धीमी होगी, ऑप्शन डी है रुक जाएगी। तो आपको राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, यदि किसी वस्तु का संवेग स्थिर रहे तो वह है, तो 4 ऑप्शन क्या है, नियत वेग से चलेगी, तेजी होगी और धीमी होगी, ऑप्शन डी है रुक जाएगी। तो आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो जो फ्रेंड्स लगा रहे हैं ऑप्शन ए यानी कि नियत वेग से चलेगी उन सभी का आंसर करेक्ट है। दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया है यदि किसी वस्तु का संवेग स्थिर रहे, तो दोस्तों जानते होंगे जब किसी वस्तु का जो संवेग होता है वो संवेग p बराबर होता है m/v यानी कि मास इंटू वेलोसिटी यानी कि मास इंटू वेग। तो आप जानते होंगे दोस्तों जब किसी वस्तु का संवेग यानी कि p जो मोमेंटम है ये जो है स्थिर रहेगा तो उसका जो वेग होगा ये भी स्थिर हो जाएगा यानी कि नियत हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन जो ए हो जाएगा वही करेक्ट हो जाएगा, काफ़ी स्टूडेंट्स को पता भी होगा।
आते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है दोस्तों? क्वेश्चन में पूछा गया है यदि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी अपने प्रारंभिक मान की 4 गुनी हो जाती है यानी कि 4 टाइम्स हो जाती है, तो उसका नया संवेग यानी कि नया जो मोमेंटम होगा वह अपने प्रारंभिक मान का कितना गुना हो जाएगा? तो आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन फर्स्ट है 3 गुना, ऑप्शन बी है 4 गुना, ऑप्शन सी है 2 गुना, ऑप्शन डी है अपरिवर्तित। तो आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो जो भी फ्रेंड्स लगा रहे हैं ऑप्शन सी यानी कि 2 गुना, उन सभी का आंसर बिल्कुल राइट है। तो दोस्तों आप जानते होंगे काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम यानी कि गतिज ऊर्जा और संवेग में जो संबंध का फार्मूला होता है वो होता है k बराबर p²/2m। तो आपका यहाँ से p² बराबर हो जाएगा दोस्तों k इंटू 2m। यहाँ से जो आपकी p² बराबर हो जाएगा k इंटू 2m, यानी कि आपका k जो है दोस्तों वो है आपकी गतिज ऊर्जा, और ये 2 है, और ये आपका m जो है ये है मास। तो दोस्तों यहाँ से आपका कहा गया गतिज ऊर्जा है जो प्रारंभिक मान की 4 गुनी हो जाती है। तो आपका p² बराबर हो जाएगा दोस्तों, p² बराबर हो जाएगा 4k इंटू 2m। तो यहाँ से आप p बराबर दोनों इस पक्ष का दोनों पक्षों का वर्गमूल करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2 रूट k m, यानी कि आपकी जो संवेग हो जाएगा वो 2 गुना हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन जो सी है यही करेक्ट हो जाएगा, आंसर सी विल बी करेक्ट। तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए, आंसर आप काफ़ी जो है आसानी से निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपका फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया सरल आवर्त गति करते हुए किसी कण का आयाम जो है a है और तथा आवर्तकाल जो है कैपिटल T है, तो अधिकतम यानी कि मैक्सिमम तात्कालिक वेग पूछा गया दोस्तों। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन फर्स्ट है 2πa अपान कैपिटल T, ऑप्शन बी है 4πa अपान कैपिटल T, और ऑप्शन सी है πa अपान कैपिटल T, ऑप्शन डी है 2πa इंटू कैपिटल T। तो आपको राइट आंसर फटाफट से बताना है। ये सभी दोस्तों जो आपके क्वेश्चन है सभी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपको जो है वीडियो लास्ट तक देखना है, स्किप नहीं करना है। काफ़ी स्टूडेंट जो है बीच में ही वीडियो को छोड़कर चले जाते हैं, ये वीडियो को देखने का कोई मतलब नहीं रहता। वीडियो को लास्ट तक देखें, क्वेश्चन को ध्यान से समझें, और जो है वीडियो के लास्ट में आपको कमेंट में बताना है आपने कितने क्वेश्चन जो है क्लियर किए थे। तो जो भी फ्रेंड्स लगा रहे हैं ऑप्शन ए यानी कि 2πa अपान कैपिटल T, उन सभी का आंसर बिल्कुल राइट है। तो दोस्तों क्या पूछा गया है क्वेश्चन में? सरल आवर्त गति यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में करते हुए किसी कण का जो आयाम है स्मॉल a तथा आवर्तकाल t है, तो अधिकतम तात्कालिक वेग पूछा गया, यानी कि मैक्सिमम जो तात्कालिक वेग पूछा गया दोस्तों, उसका जो अधिकतम तात्कालिक वेग होता है वो दोस्तों होता है a ओमेगा। तो अधिकतम तात्कालिक वेग a ओमेगा होता है दोस्तों, तो a इंटू ओमेगा बराबर होता है दोस्तों 2πn, या होता है 2π अपान कैपिटल T, 2π अपान कैपिटल T। तो दोस्तों आपका जो t है ये आपका आवर्तकाल है यानी कि टाइम पीरियड है, तो और जो ये आपका a है ये आयाम है यानी कि एम्पलीट्यूड है। तो आपका आंसर जो हो जाएगा यही हो जाएगा, पहला हो जाएगा 2πa अपान कैपिटल T, यानी कि ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा गया यदि किसी माध्यम में तरंग की चाल जो है 96 यानी कि 96 मीटर प्रति सेकंड है, यदि आवर्त यानी कि फ्रीक्वेंसी जो दी है दोस्तों वो दी है 24 यानी कि 24 हर्ट्ज हो, तो तरंग दैर्घ्य होगा। तो आपके पास 4 ऑप्शन दोस्तों। ऑप्शन फर्स्ट है 16 मीटर यानी कि 16 मीटर, ऑप्शन बी है 1.6 मीटर, ऑप्शन जो सी है वो है 9.6 मीटर, ऑप्शन डी है 4 मीटर। आपको फटाफट से राइट आंसर बताना है। तो जो भी फ्रेंड्स लगा रहे हैं ऑप्शन डी यानी कि 4 मीटर, उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। दोस्तों आप जानते हो कि तरंग की चाल जो फार्मूला होता है वो होता है तरंग की चाल v बराबर होता है म्यू लैम्डा। यहाँ जो आपका म्यू है दोस्तों ये आपकी है आवृत्ति, तो आपका म्यू आपका जो तरंग दर पूछा गया दोस्तों, तो लैम्डा बराबर हो जाएगा v अपान म्यू। तो दोस्तों यहाँ से लैम्डा बराबर हो जाएगा आपका v कितना है दोस्तों, v आपकी तरंग की चाल दी है 96 मीटर प्रति सेकेंड, और आपका म्यू यानी कि आवृत्ति दी है 24 हर्ट्ज। तो आपका लैम्डा दोस्तों जो हो जाएगा ये आपका 4 टाइम्स कट जाएगा, तो आपका आ जाएगा लैम्डा बराबर 4 मीटर। तो ये आपकी लैम्डा तरंग दैर्घ्य निकल गई दोस्तों आपकी 4 मीटर, यानी कि ऑप्शन जो सी हो जाएगा डी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन डी विल बी करेक्ट।
फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इजी है और सभी को मालूम होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया दोस्तों, एंड गेट के लिए जो बूलियन व्यंजक पूछा गया है। तो आपके पास 4 ऑप्शन दोस्तों। ऑप्शन फर्स्ट है a प्लस बी बराबर वाई। ऑप्शन जो बी है वो है a प्लस बी के ऊपर बार बराबर वाई। ऑप्शन सी a डॉट बी के ऊपर बार बराबर वाई। ऑप्शन जो डी है वो a डॉट बी बराबर वाई। तो आपको राइट आंसर फटाफट से बताना है। तो एंड गेट के लिए जो बूलियन व्यंजक होता है वो दोस्तों होता है ऑप्शन जो डी दिया हुआ है a डॉट बी बराबर वाई। ये आपका एंड गेट के लिए होता है। उसका जो फिगर होता है वो दोस्तों इस प्रकार से होता है। एंड गेट के लिए जो आपका फिगर होता है दोस्तों इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से ये आपका एंड गेट के लिए होता है। ये आपके ए और बी हो गए दोस्तों इनपुट, और ये आपका आउटपुट हो गया y। तो y बराबर a डॉट बी, ऑप्शन डी जो हो जाएगा वही करेक्ट हो जाएगा। ये आपका एंड गेट का बूलियन व्यंजक होता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इजी है, सभी को मालूम होना चाहिए। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया दोस्तों, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के। तो आपके पास 4 ऑप्शन। ऑप्शन फर्स्ट है समानुपाती होता है। ऑप्शन बी है सीधे समानुपाती होता है। ऑप्शन सी है व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो भी फ्रेंड्स लगा रहे हैं ऑप्शन सी यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होता है, उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो आप जानते हो दोस्तों कूलाम के बल का जो फार्मूला होता है वो होता है प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2 अपान आर स्क्वायर। तो दोस्तों जो कूलाम के बल का फार्मूला होता है यह प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2 अपान आर स्क्वायर, यानी कि जो दो आवेश होते हैं उनके बीच उनके गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि ऑप्शन जो सी हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स आई होप कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो आपको जो अपने आंसर है काउंट करके कमेंट में बताना है कि आपने कितने आंसर को करेक्ट किया है। तो फ्रेंड्स वीडियो को कर लीजिए लाइक, और जो चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारे आने वाले हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें।